उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी के खेमे से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वे राज्य की राजनीति में एक बड़े पीढ़ी परिवर्तन का संकेत दे रही है। असल में सपा के भीतर इन दिनों टिकटों को लेकर जो हलचल है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि करीब 1 दर्जन दिग्गज नेता अब अपनी सियासी विरासत की कमान अपनी अगली पीढ़ी यानी अपने बेटे बेटियों के हाथ में सौंपने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और इन तमाम चेहरों में सबसे प्रमुख और वजनदार नाम जो उभर कर सामने आ रहा है वो है पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का। बलिया की बांसडीह सीट से 8 बार विधायक रहे राम गोविंद चौधरी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूर्वांचल में समाजवादी आंदोलन का एक बड़ा स्तंभ माने जाते रहे। 2017 से 2022 तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सरकार को घेरने वाले इस अनुभवी नेता की पकड़ क्षेत्र पर बेहद मजबूत रही, लेकिन 2022 के चुनाव परिणाम ने हर किसी को चौंका दिया था जब भाजपा की केतकी सिंह ने इस समाजवादी गढ़ में सेंध लगाते हुए राम गोविंद चौधरी को पटकनी दी थी। बांसडीह की ये लड़ाई इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ के जातीय समीकरण किसी भी दिग्गज की साख दांव पर लगा देती है। यहाँ करीब 70,000 क्षत्रिय, 60,000 ब्राह्मण, 35,000 यादव और इतनी ही संख्या में राजभर वोटरों के साथ साथ मुस्लिम और मल्लाह समुदाय की बड़ी भूमिका रहती है। इसी सामाजिक ताने बाने के बीच भाजपा विधायक केतकी सिंह अपनी आक्रामक शैली से लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। विधानसभा में भोजपुरी में बात करना हो, मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के लिए अलग विंग की मांग और मुख्यमंत्री की कुर्सी की पूजा करने जैसे कदमों के अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव को लेकर ये तक कह दिया था कि जो लोग सरकार में रहते हुए नल की टोटी तक खोल ले गए वो विकास की बात क्या करते हैं। इस बयान ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी थी। केतकी सिंह अब विकास कार्यों और बाढ़ नियंत्रण जैसे मुद्दों के दम पर 2027 में दोबारा वापसी का दावा कर रही हैं। जब हम बलिया की राजनीति की बात करते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जिक्र आना लाजमी है। इब्राहिम पट्टी में जन्मे चंद्रशेखर की समाजवादी विरासत आज भी जिले की राजनीति को गहराई से प्रभावित करती है। बिना कभी केंद्रीय मंत्री बने सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले चंद्रशेखर का प्रभाव आज भी बांसडीह समेत पूरे बलिया के राजनीतिक मानस में महसूस किया जाता है। अब हकीकत ये है कि राम गोविंद चौधरी ने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया है, लेकिन अब गिरती सेहत और उम्र के इस पड़ाव को देखते हुए उनके लिए दोबारा उसी सक्रियता के साथ मैदान में उतरना मुश्किल लग रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपने बेटे रंजीत चौधरी के लिए दावेदारी पेश की है। ऐसे में यदि सपा नेतृत्व पीढ़ी परिवर्तन का फैसला लेता है और रंजीत चौधरी को टिकट मिलता है तो बांसडीह का 2027 का ये चुनाव वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है। और ये देखना रोमांचक होगा कि क्या रंजीत अपने पिता की विरासत और समाजवादी विचारधारा के उस प्रभाव को समेट कर जीत हासिल कर पाएंगे या केतकी सिंह का विजय रथ बरकरार रहेगा। कुल मिलाकर 2027 की ये जंग सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि पुरानी विरासत और सत्ता की नई लहर के बीच एक बड़ी परीक्षा साबित होगी। फिलहाल इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।